हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अबाउट योर लव लाइफ। 2025 में लव लाइफ में आपके क्या होने वाला है, इस बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। सो बेसिकली दिस इज अ लव लाइफ प्रेडिक्शन फॉर ईयर 2025। मैंने अपने चैनल पर ईयरली 2025 की प्रेडिक्शन की थी ओवरऑल हर एरिया और एस्पेक्ट के लिए। इसके अलावा मैंने करियर के लिए भी एक अलग सी रीडिंग निकाली थी, बट मैंने लव लाइफ के लिए कोई स्पेसिफिक रीडिंग 2025 के लिए नहीं की है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए एक लव लाइफ रीडिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। सो बेसिकली लव लाइफ इन 2025 हम आज देखेंगे, जिसके लिए दो ग्रुप्स रहने वाले हैं, ठीक है। और उसकी इमेजेस आपको थंबनेल में दिखी होगी। इसके अलावा स्क्रीन पे भी आपको दिखी होगी और आगे भी दिखेगी। तो उसके थ्रू आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेम इनिशियल्स भी डालूंगी, जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको। और ग्रुप सिलेक्शन के लिए टाइम स्टैम्प्स में भी नेम इनिशियल्स के थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर इमेजेस के थ्रू आपको सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। और हर एक ग्रुप के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ दो तरीके से। पहली जो रीडिंग होगी वो होगी सिंगल्स के लिए, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, या ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, जो भी है अभी करंट टाइम फ्रेम में जो लोग सिंगल्स हैं। फिर जो एक ही ग्रुप में दूसरी रीडिंग होगी वो होगी कमिटेड प्लस जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो लव लाइफ में पहले सिंगल्स के लिए रीडिंग करने वाली हूं मैं, फिर जो कमिटेड है या मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप 2 की भी रीडिंग्स होगी। और आज की रीडिंग के लिए हम लव ओरेकल कार्ड्स चेक करेंगे, क्योमी के रैरो कार्ड्स चेक करेंगे, जो कि बेसिकली लव एंजल कार्ड्स ही हैं। उसके बाद लाइट सीयर्स डेक से आपके लिए टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी। फिर टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स में चेक करूंगी, स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो। इंपॉर्टेंट मंथ्स हम चेक करेंगे अगेन टी लीफ फॉर्चून कार्ड से, कौन कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए लव लाइफ में 2025 में इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में जोडियक साइंस मैं चेक करूंगी। वैसे तो टैरो से भी अगर मुझे कोई जोडियक पिक होगा तो वो मैं बताऊंगी। इसके अलावा एस्ट्रोडाइस से मैं जोडियक साइंस भी बताऊंगी, कौन कौन से सिग्निफिकेंट है आपकी लव लाइफ में। और इंपॉर्टेंट डेट्स एस्ट्रोडाइस से ही चेक करेंगे हम। उसमें मैं बताऊंगी कि कौन से डेट्स आप लोगों के लिए 2025 में फॉर योर लव लाइफ सबसे सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आज का स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ पाए हैं। आज की रीडिंग एक जनरल टैरो रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा, आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी इमेजेस दिख रही होंगी। इंट्यूटिवली अपनी पाइल को सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे एक पर्सनलाइज्ड प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, अपनी लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, या जिस बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप और ईमेल, जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये इमेज, या फिर आप लोगों ने ये ग्रुप सेलेक्ट किया है अपने नेम इनिशियल से। तो आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट योर लव लाइफ इन 2025। तो सबसे पहले मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप लोग सिंगल हैं या कमिटेड हैं, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। बट ये स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए है। अगर आप लोग कमिटेड हैं तो आप लोग टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपकी रीडिंग शुरू करूंगी ये एंजल लव ओरेकल कार्ड से। विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, पेइंग टू स्पिरिट गाइड्स, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी एंड फिर शुरू करते हैं आपकी लव रीडिंग। डियर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें। ग्रुप नंबर 1 के सिंगल्स के लिए 2025 में लव लाइफ की क्या एनर्जी है। What can my single people expect in their love life in 2025? Okay. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Engagement. Finances and career.
पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी एंड फ्लर्ट, ठीक है। तो ये आपके एंजल ओरेकल कार्ड्स हैं। सो माय डियर सिंगल्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप लोग अभी तक किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं और तलाश कर रहे हैं एक ऐसे पार्टनरशिप की जिसमें ब्यूटीफुल लव एंड रोमांस हो, तो आप लोगों के लिए 2025 वो मौका लेकर आ रहा है। बहुत सारे सिंगल लोग जो अभी तक कमिटेड नहीं हैं, उन लोगों के लिए मैं एक सोलमेट कनेक्शन देख पा रही हूँ। और हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन इस साल 2025 में मिलेगा, या हो सकता है ऑलरेडी आप किसी के साथ डील कर रहे हैं अभी, बट आपको शायद श्योरिटी नहीं है, तभी यहाँ पे कंफर्मेशन आया है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो यस, दिस इज योर सोलमेट। अगर किसी पर्सन को लेकर आपके मन में स्पेशल फीलिंग्स हैं और आप एक कंफर्मेशन चाहते हो, तो दिस इज योर साइन कि हो सकता है जिस पर्सन को आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं, जिनसे आप एक डीप अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दे कैन बी योर सोलमेट। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है अभी तक, तो इन 2025 आप अपने सोलमेट से बिल्कुल मिल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एंगेजमेंट भी नजर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं और मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो इस साल आपकी एंगेजमेंट हो सकती है विद योर सोलमेट। डीप अफेक्शनेट लव रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो लोग सिंगल हैं अभी, ठीक है। Then finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Okay. कुछ सिंगल्स ऐसे हो सकते हैं जो अभी उनका फोकस अपने करियर पे है, अपने फाइनेंसेस पे है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। ऐसा कुछ भी है। ये मैसेजेस भी मैं आपको बता देती हूँ। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कुछ लोग इस साल कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं अभी। और कुछ सिंगल लोग ऐसे भी हो सकते हैं ग्रुप नंबर 1 में, जो लोग अभी करियर पे फोकस कर रहे हैं और अपने फाइनेंसेस और करियर मैटर्स की वजह से लव लाइफ पे आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, और उसका कुछ इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ में हो सकता है। देन आप लोगों के लिए आया है फ्लर्ट। ओके, सो एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। मतलब अगर आप लोग अपने करियर और फाइनेंसेस की वजह से लव लाइफ को लेकर ओपन नहीं है, तो इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिए कि इस साल आपको और ज्यादा लाइट हार्टेड और फन एनर्जी में रहना है। बी ओपन टू डेट न्यू पीपल, ठीक है। अगर आप लव लाइफ में एक न्यू ब्लेसिंग्स चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, तो अपना थोड़ा सा करियर और अपने लव लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए और बी ओपन टू लाइट हार्टेड एनर्जी इस साल। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ मौका जरूर आएगा आपके पास, डेफिनेटली। और जो लोग अरेंज मैरिज की तलाश में है, आप लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है। जो काफी सारे लोगों को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने किसी सोलमेट या सोल पार्टनर से इस साल मिल सकते हैं या ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हायर लेवल कमिटमेंट इस साल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा रोमांस, फ्लर्ट, एक लविंग कनेक्शन आप शेयर कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। तो ये सिंगल लोगों के लिए एनर्जी आई है। लेट मी सी आप लोगों के लिए टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करती हूँ। सो डियर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 1 के जो मेरे सिंगल लोग हैं, उनके लव लाइफ में 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए एक कार्ड नीचे गिरा है, उसको मैं ले लेती हूँ। तो आप लोगों के लिए आया है कार्ड दैट इज टेम्परेंस। देखिए, मैंने अभी आपको बोला ना, लाइफ में बैलेंस की जरूरत है ताकि आप लव लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पाएं। क्योंकि हो सकता है ना, आप करियर और फाइनेंसेस के चक्कर में अपने लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे कुछ लोग, या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो टेम्परेंस का कार्ड एक तो पेशेंस और बैलेंस की एनर्जी को बताता है। ये एनर्जी बताता है इस बारे में कि आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से मिल पाने के लिए, जो लोग नहीं मिले हैं ऑलरेडी, या तो इस साल आप मिल पाओगे। और दूसरी चीज, 2 पार्टनर्स एक साथ मिलकर कनेक्ट होंगे, तो एक ब्लेंड करने की, एक रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट करने की एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग की ऊर्जा दिख रही है यिन एंड यांग के बीच में, यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के बीच में, ठीक है। और चेक करती हूँ, नंबर 14 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ, 23 डेट ऑफ बर्थ, 14 डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेट मी सी मोर, और क्या मैसेजेस हैं फॉर माय सिंगल पीपल। ओके,
10 ऑफ पेंटिकल्स, ये अगेन एक फैमिली की एनर्जी है, मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज मुझे काफी लोगों के लिए दिख रही है। हो सकता है इस बार आप लोग डिसीजन लेंगे, जो लोग ऑलरेडी काफी समय से सिंगल हैं, आप लोग डिसीजन ले सकते हैं मैरिज के बारे में, ठीक है, या शादी का फैसला ले सकते हैं, सेटल होने की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। देन क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सम ऑफ यू कैन बी डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड इवन वर्गोज की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड नाइट ऑफ कप्स, यस, सो आई टोल्ड यू ना, ये फ्लर्ट के जस्ट नीचे आया है नाइट ऑफ कप्स, तो डेटिंग की ऊर्जा है। जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड नहीं है, वो लोग इस साल डेट कर सकते हैं नए लोगों को, ताकि आप नई पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर पाओ। यहाँ पे फ्लावर्स है, बुके है, लव लेटर है, तो लॉट्स ऑफ फन रोमांस एनर्जी इज देयर। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो अदर जेंडर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे इस साल, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये मैं देख रही हूँ जस्ट सोलमेट के जस्ट नीचे आया है, तो ये हायर लेवल कनेक्शन के बारे में बताता है। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंगेजमेंट के बारे में आया है, तो काफी लोग इस साल सेटल होने के बारे में सोचेंगे, है तो शादी भी पॉसिबल है और एंगेजमेंट भी पॉसिबल है कुछ लोगों की जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग फाइनेंसेस और करियर पे जिनका फोकस बहुत ज्यादा है, उन लोगों के लिए एक मैसेज मैं देना चाहूंगी, तो बी मोर ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर न्यू कनेक्शंस एंड लव लाइफ। अपने आप को ना थोड़ा सा ओपन करिए, ताकि लविंग कनेक्शन एंड रोमांस आ सके, क्योंकि हो सकता है ना यू आर नॉट वेरी ओपन टू रिसीव, लेकिन इस साल मैं देख पा रही हूँ कि आप ओपन हो जाओगे। और कोई अगर एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहे तो आपको मौका देना चाहिए। फॉर मेल्स आई कैन स्पेसिफिकली सी यू माइट फ्लर्ट विथ समवन, ठीक है, कोई पर्सन आपको मिले, पसंद आए, अट्रैक्ट हो आप उनसे, तो आप उनको डेट कर सकते हैं, रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और समवन कैन बी वेरी इमोशनल, सेंसिटिव, अट्रैक्टिव, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील करोगे इस साल। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी अरेंज मैरिज प्रपोजल आप लोगों के लिए 2025 में आ सकता है, जिसके साथ या तो ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो इस साल एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगी और शादी भी पॉसिबल है बाय द एंड ऑफ 2025। या आप अपने सोलमेट के साथ अलाइनमेंट में इस साल आ जाओगे, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा प्रपोजल आ जाएगा। यू कैन गो ऑन रोमांटिक डेट्स, आपको कोई एडमायर कर सकता है, कोई आपको फ्लावर्स दे सकता है, बुक रोजेस दे सकता है, ब्यूटीफुल मैसेजेस सेंड कर सकता है। ये किसी के साथ आपकी वाइब बहुत अच्छी मैच कर जाएगी इस साल जो सिंगल है। ओके, लेट मी सी सम टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स फॉर यू। तो सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ओके, दिस वन, चेन्स ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। यहाँ पे मुझे ग्लोब की एनर्जी दिख रही है, और चेन्स ऑफ इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगे 2025 में, यानी लिंक्ड होंगी कुछ चीजें। और यहाँ पे मुझे ग्लोब से ना फॉरेन कनेक्शन या कोई डिस्टेंट लैंड से कोई पर्सन आपको पसंद आ जाए, या किसी यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की भी एनर्जी पिक हो पा रही है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आओ इस साल, या कहीं से दूर से आपके पास कोई प्रपोजल आए। योर स्पाउस कैन बी रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, ठीक है। ओके, दिस वन, तो यहाँ पे आ रहा है टाइम टू गो आउट ऑफ अ सिचुएशन। मुझे कुछ लोगों के लिए सिचुएशनशिप सुनाई दिया। अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हो जहां पे क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है आपको इस साल 2025 में। जो लोग किसी सिचुएशनशिप में है, कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ब्लेसिंग्स आए, कमिटेड रिलेशनशिप आए, तो आप सिचुएशनशिप वाले कंडीशन से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा माय सिंगल पीपल, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं फॉर माय सिंगल पीपल इन 2025? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, दिस वन, ये भी कार्ड आया है, दोनों लेंगे। तो एक आया है चेयर एंड एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। या जस्ट टोल्ड यू ना, अगर कोई लोग सिचुएशनशिप में है ऑलरेडी, अभी किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट नहीं है, तो आप वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, या आप उनको खुद छोड़ दोगे। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। देन सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, या डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, वेलबींग आ रही है विद योर लव लाइफ, ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है। और क्या मैसेजेस है फॉर माय सिंगल पीपल इन 2025? दिस वन, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे ये जो क्लाउड्स है, धीरे धीरे चांद बाहर निकल रहा है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे तो आप टेम्पररी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल पाओगे, अगर आपके लव लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो। और क्या मैसेजेस हैं फॉर माय सिंगल पीपल? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। यहाँ पे एंगेजमेंट है ना, तो रिंग, तो डेफिनेटली मुझे गिफ्ट्स, और यहाँ पे मैंने बोला फ्लावर्स है, लव लेटर है, तो कोई आपको गिफ्ट दे सकता है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ये भी मैसेज है। और देखती हूँ क्या मैसेजेस हैं फॉर माय सिंगल पीपल। थैंक यू सो मच। दिस वन, वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। ओके, यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों की ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है या फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके कारण आपके लव लाइफ में, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये फैमिली और ये जो इश्यूज हैं, वीपिंग बिलो, फैमिली सॉरो हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में कुछ चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं एज सच। ठीक है, तो फैमिली से कुछ इश्यूज, चैलेंजेस हो सकती हैं, या फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ। जैसे आपसे रेजोनेट होता है, टेक इट दैट वे। ठीक है, वन मोर कार्ड, डॉग क्लोज अप प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। यस, डेफिनेटली यू विल कम क्लोज टू समवन। डॉग एक लॉयल्टी का सिंबल है, कोई लॉयल पार्टनर के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप, क्लोज कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं एंड देन दे कैन कम इन टू अ रिलेशनशिप, या किसी फ्रेंड के साथ आप डेट करना शुरू करो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के लिए टी लीफ फॉर्चून कार्ड से मैं देख पा रही हूँ। कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपकी लव लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो इस साल 2025 में लव लाइफ से जुड़ी वो खत्म हो सकती हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है जो कि आपके लिए सही नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी कोई पर्सन है, उस पर मेरा ध्यान गया, तो कोई टेम्पररी पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाला कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अगर आप इस बारे में सोच रहे हो इस साल तो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए ना लव ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी क्या मैसेजेस है फॉर माई सिंगल पीपल इन 2025। सीक्रेट एडमायरर, या आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप से भी ऐसा फील हुआ। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, कोई सीक्रेटली आपको एडमायर हो सकता है, कोई लवर हो जो आपको इस साल प्रपोज करे, कोई पर्सन जो आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, और कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो भी रिवील होगा इस साल। आपको कुछ पता चलेगा कि दैट समवन लव्स यू अ लॉट, और बहुत डीप फीलिंग्स हैं किसी के मन में आपको लेकर। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इस साल। दिस वन, embrace through each other you find the missing pieces. wow, missing pieces. ओके, ये सोलमेट कनेक्शन है। दोबारा कोई ऐसा पार्टनर जो आपको मिले तो आपको ऐसा फील हो कि आपने अपने एक मिसिंग पार्ट को ढूंढ लिया है। तो अगेन ये एक अलाइनमेंट की ऊर्जा आती है। ऐसे पर्सन से आप अलाइनमेंट में आ सकते हो जिसको आप फील करोगे कि आपको कुछ मिसिंग, अपना लाइफ का कुछ मिल गया है। ठीक है, वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर माय सिंगल। दिस वन, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Okay, अगर कुछ लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, ठीक है, वैसे तो ये सिंगल्स के लिए है, बट कोई सिचुएशनशिप है या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, या कोई ऐसे पर्सन से आप मिलो, तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है जो कि सिग्निफिकेंट हो सकता है कि एक दूसरे की कमियां निकालने से अच्छा है एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करो। इसी तरीके से रिलेशनशिप में हार्मनी मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है जो पीस एंड हार्मनी के बारे में भी बताता है। अगर आप किसी से कनेक्ट कर भी पाते हो और आपकी रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मनी नहीं है, तो उसको मेंटेन करने की आपको जरूरत है। ये भी एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए चेक करूंगी कि कौन कौन से मंथ्स 2025 में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ। दिस वन, जून का महीना सिग्निफिकेंट है, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। मार्च का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। तो ये 3 महीने, जून, सितंबर, मार्च,
इनमें से किसी में आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या आप किसी नए पार्टनर से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, या एक रोमांटिक कनेक्शन बॉन्ड शेयर कर पाओगे, लव रोमांस हो सकता है इनमें से किसी महीने में। यहाँ पे जून में तो मुझे एंजलिक ब्लेसिंग्स हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर्स है बहुत सारे, जैसे कुछ गिफ्ट आपको दे रहे हैं एंजल्स। और मार्च के महीने में बहुत ज्यादा फ्लावर्स है, या मार्च के महीने में यू विल रिलीज समथिंग, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अगर कोई पर्सन है, किसी सिचुएशनशिप में हो आप, या कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें कुछ रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है, तो मार्च के महीने में वो पॉसिबल है। सितंबर के महीने में मुझे यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं और लीव्स दिख रहे हैं, नए पत्ते जैसे निकल रहे हों, तो कुछ न्यू बिगनिंग आपकी सितंबर में हो सकती है, ठीक है। न्यू लीव्स आर कमिंग आउट ऑफ द ट्री। और यहाँ पे बार्क जो है ना बहुत मोटा है, घना है, तो कोई फाउंडेशन रख सकते हो आप। एंगेजमेंट इज पॉसिबल इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर मेनी ऑफ यू, या जून में भी इनफैक्ट, ओके। Something can make you feel very overwhelmed this year, especially in the month of March in your love life, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी फील करो। इमोशनली आप बहुत एक्टिव रहोगे इन द मंथ ऑफ मार्च। आप लोगों के लिए कुछ जोडियक साइंस भी चेक करूंगी कि कौन कौन से जोडियक साइंस आ रहे हैं, ठीक है, 2025 के लिए। वैसे तो मैं कुछ जोडियक साइंस में आपको बता रही थी, एक तो मुझे एक्वेरियस, वर्गोस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, और साथ में यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, ठीक है। ये 6 जोडियक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आए हैं फॉर माई सिंगल्स इन ग्रुप नंबर 1। और देखते हैं, सो मैंने केप्रिकॉन बताया था ना, तो केप्रिकॉन की एनर्जी आई है, फिर से देखते हैं, ओके। लियो आया है, यू माइट बी डीलिंग विद लियो एंड केप्रिकॉन। वन मोर टाइम प्लीज। लास्ट आया है आप लोगों के लिए टॉरस, केप्रिकॉन एंड लियो। ये 3 जोडियक आए हैं आपकी आइज से। अब मैं कुछ डेट्स देखती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 6 तो तारीख 15, 6 तारीख और साथ में 24 तारीख, स्पेशली जून, मार्च और सितंबर की इंपॉर्टेंट रहेगी। वन मोर टाइम प्लीज। फिर 5 तारीख, 14 तारीख मैंने वैसे भी बोला था टेम्परेंस कार्ड से। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये डेट्स हैं स्पेशली इन मंथ्स में, ओके। तो ये 2025 के लिए आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं फॉर माई सिंगल्स इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो जरूर क्लेम करें, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 1 में जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। अगर आप लोग सिंगल्स वाली रीडिंग भी चेक करना चाहते हो सकता है आप में, अगर आप लोग मान लीजिए कमिटेड भी हैं लेकिन अभी भी आप मैरिड नहीं है, तो हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम एंजल लव ओरेकल कार्ड से। लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 1 की जो कमिटेड और मैरिड लोग हैं, उनके लव लाइफ में वो 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेपरेशन, ओके। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, ओके। Retreat, it's time to disconnect from the world. Got it. Express your love, go ahead and make the romantic gesture. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. ठीक है। सबसे पहला मैसेज जो मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए टाइम ऑफ सेपरेशन हो सकता है, नॉट इन द सेंस ऑफ यू आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम योर पार्टनर। इट इज मोर लाइक, यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है कि दोनों पार्टनर्स है, दोनों ने हैंड इन हैंड आपको पकड़ रखा है, और यहाँ पे एंजल्स भी हैं। तो हो सकता है इस साल 2025 में अगर आप कमिटेड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कुछ समय ऐसा आ सकता है जहाँ पे आप दोनों पार्टनर्स फिजिकली सेपरेट रहो, दूर दूर रहो, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, शायद दोनों पार्टनर्स फिजिकली कहीं अलग रहो, दूर रहो एक दूसरे से, ऐसा समय हो सकता है। देन फिर एक कपल एनर्जी दिख रही है, वेकेशन पे या आउटडोर्स टाइम स्पेंड कर सकते हो आप लोग अपने पार्टनर के साथ में, जहां आप बाकी की वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट रहोगे और अपना क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करोगे, ठीक है। ऐसा भी समय आएगा जब पार्टनरशिप में कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अच्छा, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं साथ में चिपके हुए हैं, ओह सॉरी,
रिलीजियस फैक्टर्स, एक और कार्ड आया है, ये भी मैं ले लेती हूँ। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, मैंने ये देखा नहीं, ये दोनों कार्ड चिपके हुए थे। तो रिलीजियस फैक्टर्स भी आया है। हाँ, तो मैंने जैसा कि बोला, कोई रिट्रीट, स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जा सकते हो आप लोग साथ में। रिलीजियस फैक्टर्स और रिट्रीट साथ में आया है, तो आप लोग स्पिरिचुअल किसी प्लेस पे या रिलीजियस प्लेस पे एक साथ वेकेशन पे जा सकते हो, घूमने बाहर। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे इस साल, और अलग रहना चाहेंगे, मतलब बाकी सारे लोगों से कुछ इतना नाता नहीं, सोशल मीडिया से इतना कनेक्शन नहीं, अकेले आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ये भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ काफी लोगों के लिए। देन एक्सप्रेस योर लव एंड गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। बहुत एक रोमांटिक एनर्जी मुझे दिख रही है पार्टनर्स के बीच में। अपने लव को इस साल एक्सप्रेस भी करोगे अपने पार्टनर के साथ खुल के। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे वेटिंग टाइम देख रही हूँ, वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पे एंजल्स हैं, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में एक डिवाइन टाइम का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस साल। ठीक है, हो सकता है आप लव लाइफ में एक सिग्निफिकेंट टाइम का वेट करो, जब आप लोग अपने पार्टनर के साथ एक लविंग रोमांटिक टाइम, क्लोजनेस, इंटीमेसी फील कर पाओ। और ऐसा भी होगा कि अगर आप लोग फिजिकली सेपरेटेड हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो किसी रिलीजियस फैक्टर में, यहाँ पे ना मुझे पता नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है ये वेडिंग गाउन है, मेल एंड फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट यहाँ पे एक वेडिंग गाउन पहना हुआ है इस फीमेल ने, और कि रिलीजियस कोई सेरेमनी या मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है जिसके लिए यू आर वेटिंग। और डिवाइन टाइमिंग पे ये होगा 2025 में। जो लोग कमिटेड हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ कि आप लोग किसी ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो जिनकी अपब्रिंगिंग आपसे या तो अलग है, या आपकी रिलीजियस जो वैल्यूज हैं, आपकी जो कल्चर है, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। कुछ रिलीजियस फैक्टर्स है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत इम्पैक्ट करती है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं पार्टनरशिप में, वन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, या आप दोनों ही रिलीजियस हो और रिलीजियसली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, एक दूसरे को बहुत रिलीजियसली लव और रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा कि दूर रह के भी आप दोनों के बीच में बहुत रोमांस है, बहुत ज्यादा डीप अफेक्शन, कनेक्शन है, लॉयल्टी है। ठीक है, साथ में मिलकर आप किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे घूमने फिरने जा सकते हो, भगवान की प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स ले सकते हो जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, ऐसा कुछ भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, आई विल कीप दिस कार्ड हियर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ आपके टैरो कार्ड्स। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी इस साल जो लोग कमिटेड है या ऑलरेडी मैरिड हैं, दोनों के बीच में रोमांस बहुत रहेगा, स्पेशली वेन एवर यू आर फिजिकली टुगेदर विद ईच अदर। तो पार्टनर्स के बीच में इंटीमेसी, एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करना, बताना, वो जो काइंड जेस्चर्स होते हैं बोल के, चाहे कुछ स्पेशल करके, उस तरीके से आप अपने लव को एक्सप्रेस कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ। ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हो रही है। आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हो 2025 में अपने पार्टनर के साथ, बट जब आप लोग साथ होंगे तो यू डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। आप दोनों एक दूसरे में ही खोए रहोगे, इतना प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। स्पिरिट गाइड्स हमारे कमिटेड लोगों के लिए और जो मैरिड है ऑलरेडी, उनके बीच में 2025 उनके लव लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए जो ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, 2025 में उनके लव लाइफ में और क्या एनर्जी रहेगी, प्लीज बताएं। ओके, पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। स्टार कार्ड नंबर 17, द स्टार कार्ड। 17 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। डेट 17 तारीख आपकी हो सकती है, या 8 नंबर, 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। शनि का नंबर है ये। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स और स्टार कार्ड से डेफिनेटली दिख रहा है आपकी कोई बड़ी विश
रिलेटेड टू योर लव लाइफ 2025 में पूरी होने वाली है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, सोर्ड्स एंड सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी भी है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, जिसको लेकर यू माइट फील लिटिल कंफ्यूज्ड, क्रॉस रोड्स पे, या फिर ऐसी आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है कि कोई आपकी विश है, डिजायर है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, जिसको लेके अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपको ना वेट करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर है, उसके जस्ट नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है ना यू वॉन्ट टू बी टुगेदर विद योर पार्टनर। ऑलरेडी जो लोग कमिटेड है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ी विश है, आपकी कोई बड़ी इच्छा है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, बट आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सेपरेट हो अभी पार्टनर से, क्योंकि यहाँ पे मुझे दूरी दिख रही है, डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें ना आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, एंड यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग, जिसमें आपकी कोई विश बड़ी पूरी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी पिक कर पा रही हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ना वर्बल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, बहुत शार्प होता है स्वॉर्ड्स, तो कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। कम्युनिकेशन तो रहेगी, लेकिन कई बार इम्पल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस या डिस्प्यूट्स, एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल देना जिससे आपस में तकलीफ हो, ऐसा आपको नहीं करना है, और भागने की कोशिश नहीं करना है किसी सिचुएशन से। डोंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, प्रे कर रहे हो किसी बड़ी विश के पूरा होने के लिए। इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज या इंटीमेसी, क्लोजनेस विद योर पार्टनर, बट यू आर कंफ्यूज्ड। आपके पास चॉइसेस हैं बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ भी है ना, तो यू विल गेट क्लैरिटी और बहुत जल्दी, ठीक है। मार्च का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। मैंने मंथ्स ऑफ द ईयर नहीं निकाला है, तब भी मैं बता रही हूँ ये चीज। मार्च का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है। कोई बड़ी इच्छा आपकी 2025 में रिलेटेड टू योर लव लाइफ पूरी होने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। Something that will fill your heart with lots of positivity, happiness. It will be like a treasure for you, जिसको आप बहुत ज्यादा चेरिश करोगे। कुछ लोगों की डिजायर हो सकती है रिलेटेड टू साथ रहने की। अगर आप लोग सेपरेशन में हो अभी, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ क्लोज रहो, आप बहुत वेट कर रहे हो उनके आने का। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं, काम के पर्पज से या किसी और पर्पज से, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप चाहते हो आप दोनों साथ में रहो। तो एंजल्स आर ब्लेसिंग यू इन दिस एनर्जी। होप एंड इंस्पिरेशन है 2025 में। ओके, लेट मी सी सम टीली फॉर्चून कार्ड्स फॉर माय कमिटेड पीपल। 2025 में मेरे कमिटेड और जो मैरिड लोग हैं, 2025 में फर्स्ट ग्रुप के जो कमिटेड और मैरिड लोग हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर लव लाइफ? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। दिस वन, ओके, कंगारू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। डेफिनेटली कुछ प्लानिंग की जरूरत है, कुछ प्लान्स आपको करने पड़ेंगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आप कमिटेड हैं चाहे मैरिड है, कुछ प्लानिंग की नीड इस साल लगेगी। कुछ अनसेटल्ड है, उसको फिक्स करने की जरूरत है। कुछ लोग चाइल्ड बर्थ प्लानिंग भी कर सकते हैं 2025 में, ठीक है, क्योंकि कैंगरू के पेट में वो अपने बच्चे को पास में रखता है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी, कंसीविंग की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यू नीड टू प्लान समथिंग फर्टिलिटी से रिलेटेड। ओके, दिस वन, डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, क्लोजनेस। तो डेफिनेटली एक दूसरे के बीच में बहुत लॉयल्टी, गेट टुगेदर आप दोनों के बीच में। दोनों पार्टनर, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है। आप, हो सकता है आपका कोई ऐसा पार्टनर हो जो बहुत आपसे कल्चरली या रिलीजियसली डिफरेंट हो। कुछ ना कुछ तो बड़ा चेंज और डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, या दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, ट्रेडिशंस अलग हैं आपकी, कंट्री भी अलग हो सकती है, इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो गेट टुगेदर की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, लेट मी सी मोर। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। वाओ, डॉग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है यू गाइज हैव अ पेट डॉग, या बहुत लॉयल हो आप एक दूसरे से, ये भी एक डॉग सिग्निफाई करता है। प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन की एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे एंजल्स हैं, प्रोटेक्शन है। हो सकता है आपके एंजल्स आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनरशिप को, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। और क्या मैसेजेस हैं? दिस वन, ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। ओके, वाओ नाइस। ये तो बहुत अच्छी मैसेज है। आप दोनों के लव लाइफ में प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस रहेगी। वन मोर कार्ड। और क्या है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए? डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। ओके, सिग्निफिकेंट पार्टनर के साथ आपकी डीलिंग्स जो बहुत लॉयल है, जिनके साथ आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोचते हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप है आपका, कैन बी योर वाइफ, स्पाउस, और यू वांट टू मैरी देम, ऐसा भी कुछ, या कुछ डिसीजन लेना है आपको उनके साथ, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ऐसा कुछ भी है। न्यूज इज ऑन द वे, फ्लाइट है यहाँ पे, बर्ड फ्लाइंग, तो फ्लाइट या कोई न्यूज, कोई गुड न्यूज रिलेटेड टू योर लव लाइफ या मैरिड लाइफ, यू विल गेट टू नो इस साल 2025 में। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन। यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, गुड एडवाइस। आपके जो पार्टनर है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वाइज हो और एक दूसरे को ना बहुत गाइड करते हो, ऐसी भी एनर्जी है। एक बहुत ओल्ड सोल है तो एक थोड़ा सा यंग है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो एक दूसरे को गाइड करते हो, या आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई वाइज पर्सन से कुछ गुड एडवाइस मिल सकती है। दैट कैन ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, फॉर योर लव लाइफ एंड योर कमिटमेंट, मैरिड लाइफ, ठीक है। ओके, दिस कार्ड फॉल डाउन अपने आप ही। थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, वाओ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 बेल्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो मुझे कपल एनर्जी फील हो रही है फिर से। एंड ये जस्ट डॉग्स, दो डॉग्स की जस्ट नीचे आया है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर या आपको कोई एक पोजीशन मिल सकती है ऑफ अथॉरिटी, जहां आप लीड करोगे। तो ये आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी सिग्निफिकेंट रहेगा, आपके पार्टनरशिप के लिए भी सिग्निफिकेंट रहेगा, ये भी मैं चेक कर पा रही हूँ। इसका कुछ महत्व है आपकी, या आपकी ये विश है, एक कंबाइंड विश है आपकी एज अ कपल की, किसी को, आप में से किसी को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले, एक अच्छी जॉब, एक ओनर, रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ आपका वो विश हो सकती है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लव ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालूंगी 2025 में। जो मेरे कमिटेड और मैरिड लोग हैं अपने लव लाइफ में, फर्स्ट ग्रुप के लोग, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Okay, एक दूसरे के साथ आप प्लेफुल रहोगे, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिंग, लव एक्सप्रेस करने की एनर्जी है, रोमांस और लाफ्टर। मतलब जितना ज्यादा आप लोग खुश रहोगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इट विल वर्क लाइक अ थेरेपी फॉर यू। तो हैप्पीनेस को एम्ब्रेस कीजिएगा अपने लव लाइफ में इस साल, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं? Okay, this wants to come out. Sexual union, okay. Honor the place in one another where you are one eternal soul for there. You will find true bliss, okay. आप लोगों के बीच में अगेन सेक्सुअल प्लेफुलनेस इस वजह से भी हो सकता है, सेक्सुअली यू विल बी यूनाइटेड विद ईच अदर, बहुत इंटीमेसी, क्लोजनेस रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। प्लेफुलनेस रहेगा कनेक्शन में बहुत ज्यादा। देखते हैं और क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। प्लीज give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Okay, कभी भी ना अगर थैंक्स बोलने का कुछ मैसेज आता है, ग्रैटिट्यूड पे करने का, इट मीन्स आपके जो भी एस्पेक्ट ऑफ एरिया ऑफ लाइफ में आपके लिए ऐसा आया है, तो उसमें कुछ ब्लेसिंग्स जरूर आने वाली है, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो इसीलिए आपको ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए कहा जा रहा है। से थैंक्स फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स विच यू आर गोइंग टू रिसीव इन योर लव लाइफ इन 2025, ठीक है। ये भी मैसेज आप लोगों के लिए आया है, तो ऑलरेडी आप थैंक्स बोलिए जो आपका दिल ट्रूली डिजायर करता है उसके लिए, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट इट, है ना। और
आपको ऐसा मौका मिलेगा भी कि आपकी कुछ डिजायर्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जरूर पूरी होंगी 2025 में। दैट ऑल्सो आई कैन पिक फॉर यू। ठीक है, कुछ मंथ्स ऑफ द ईयर भी निकालूंगी मैं, देखते हैं कि कौन कौन से मंथ्स 2025 में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दिस वन, अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट है। फेब्रुवरी का महीना इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट है आने वाला। एंड नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट है। ओके, अक्टूबर, नवंबर एंड फेब्रुवरी, ये महीने आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इन 2025। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी कुछ जोडियक। अच्छा, मैं जोडियक भी बता देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस की एनर्जी पिक हो रही है। वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लोग कमिटेड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं। और जोडियक देख लेते हैं, तो आप लोगों के लिए आया है टॉरस, टॉरस भी है, साथ में लिब्रा आया है, वन मोर प्लीज, और साथ में आया है केप्रिकॉन आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी मैं कुछ डेट्स देखूंगी कि कौन से डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 9 तारीख, ठीक है, ये 9 तारीख है। 9, 18 तारीख और 27 तारीख आप लोगों के लिए, स्पेशली इन मंथ्स में, फेब्रुवरी, नवंबर और अक्टूबर में 9, 27 और 18 तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ में 10 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख और 19 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली इन दीज मंथ्स। ठीक है, तो या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इन डेट्स में से। तो ये सारे डेट्स आप लोगों के लिए 2025 में आपकी लव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आई होप आई कवर्ड ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये थी रीडिंग मेरे ग्रुप नंबर 1 की, स्पेशली ये वाला सेक्शन फॉर माई कमिटेड एंड ऑलरेडी मैरिड पीपल। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग को एंजॉय किया, और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये इमेज, या फिर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपनी रीडिंग को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो जो पहला सेक्शन है, इट इज अबाउट द सिंगल्स। जो लोग सिंगल हैं, अभी तक कमिटेड नहीं है या मैरिड नहीं है, वो लोग इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं, उन लोगों के लिए दूसरा सेक्शन भी आएगा। तो टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सिंगल्स के लिए चेक कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के, कि 2025 में अपने लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So let's start. Thank you great spirits, divine angels, universe. ग्रुप नंबर 2 के जो सिंगल्स हैं 2025 में अपने लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What can my singles expect in their love life in 2025? ओके, 2 कार्ड आप लोगों के लिए आ गए हैं ऑलरेडी, मैं ले लूंगी। सो पहला जो कार्ड आया है दैट इज सेपरेशन। ओके, देन दूसरा जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए हनीमून। वाओ, दो कार्ड और निकालूंगी। सो कॉलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है, थर्ड कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज, एंड यू डिजर्व लव। ठीक है, चौथा कार्ड, ये आप लोगों के लिए कार्ड्स है। नाइस, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो सिंगल्स हैं, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पे वो सिंगल्स हो सकते हैं जो लोग या तो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है बट आपकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, या अभी ऑलरेडी आप किसी से मिले नहीं हो या किसी पार्टनरशिप में नहीं हो, तो इस साल आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हो जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द शिप एंड बोट। ओवरसीज की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। ठीक है, तो आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में रह सकते हो इस साल। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा, या तो थोड़ा एक सेपरेशन पीरियड रहेगा, दूर रह सकते हो आप, या फिर पार्टनर के साथ कुछ समय के लिए आपका सेपरेशन फिजिकली हो सकता है। ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी ऐसा आया था कुछ लोगों के लिए, आई थिंक जो कमिटेड है उन लोगों के लिए। तो सेपरेशन पीरियड रहेगा, और अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल किसी से कोई पार्टनरशिप नहीं है आपकी, तो ऐसे किसी पार्टनर से आप मिल सकते हो जिनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कोई पर्सन जो दूर रहते हैं। ठीक है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। हनीमून का कार्ड आया है विच इज वेरी पॉजिटिव। इट मीन्स इस साल आप लोगों की शादी हो सकती है, आप हनीमून पे जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ये तो एक स्ट्रेट अवे मैसेज है।
या फिर इस साल आप किसी नए पार्टनर के साथ हनीमून फेज एक्सपीरियंस करोगे इन रिलेशनशिप में, या वेकेशन पे जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप आ सकते हो अगर आप लोग सिंगल हो तो। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। कुछ लोग यहाँ पे मेल एंड फीमेल एनर्जी आ रही है, कुछ लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करेंगे 2025 में थ्रू द प्रेयर्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप अपने सोलमेट के साथ यूनियन को मैनिफेस्ट करोगे 2025 में। और यहाँ पे एक तीर है, ये लड़की निशाना लगा रही है, तो जैसा आपका तीर जो है बिल्कुल सही निशाने पे जाके लगने वाला है। जो लोग सिंगल हैं डेफिनेटली दे कैन फाइंड ट्रू लव इन 2025, जो एक सोलमेट कनेक्शन है थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। अगर आप लोग मैरिड नहीं है, सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, तो शादी की पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है। यू कैन गो फॉर हनीमून, डेस्टाइन्ड पार्टनर फॉर यू, ठीक है। एंड यू आर लवेबल, ठीक है, यू आर लवेबल। एंजल्स आपके सपोर्ट में है। जैसे आपने एक गोल सेट किया है तो आपका कोई लक्ष्य जो कि आपकी लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है वो पूरा होगा। तो प्रेयर्स करना, अफर्म करना। अगर सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मुझे इधर भी एंजल्स की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड और सपोर्टेड हो आप लोग। एक ट्रू लव आपकी लाइफ में डेफिनेटली है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं इस साल पॉसिबिलिटी है, यू कैन, हो सकता है अभी आप अपने पार्टनर से मिले नहीं हो, यू आर इन सेपरेशन, लेकिन इस साल यूनियन हो पाएगी अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करोगे, प्रेयर करोगे, अफर्म करोगे, विजुअलाइज करोगे। सच ब्यूटिफुल एनर्जीज। लेट मी चेक फ्रॉम टैरो कार्ड्स, व्हाट कैन माय सिंगल्स एक्सपेक्ट इन देयर लव लाइफ इन 2025। ग्रुप नंबर 2 के जो सिंगल्स हैं, what can they expect in their love life in 2025? Thank you, great spirits. Thank you so much. Okay, this one. स्ट्रेंथ कार्ड आया है नंबर 8। 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। आप लोग हो सकता है कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, स्पेशली सेपरेशन है, फिजिकल सेपरेशन है दोनों के बीच में। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द हैंग्ड मैन नंबर 12 एंड द चैरियट। यस, मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है। ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक कार्ड ना नीचे गिरा है जो अभी के कार्ड्स में से गिरा है जब मैं शफल कर रही थी, तो इसको भी मैं ले लूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक लव पेंडेंट है इस लड़की के गले में, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें बहुत सारा रोमांस है, पैशन है, फायरी एनर्जी है। कुछ चीजें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपकी लाइफ में। मूवमेंट नहीं दिख रही है आपको पार्टनरशिप में, तो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी 2025 में। यहाँ पे मुझे ये एंड यांग की एनर्जी दिख रही है। एक व्हाइट हॉर्स है, एक ब्लैक हॉर्स है। आप और आपके पार्टनर बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ ना कुछ मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स में डिफरेंस होगा, चाहे कलर डिफरेंस हो सकता है, चाहे आप लोगों के कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, कंट्री डिफरेंट हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती है। लेकिन किसी ऐसे पार्टनर से आप डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू बिगनिंग सिंगल्स के लिए 2025 में मुझे दिख रही है। अगर कोई चीजें बहुत समय से स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, थमी हुई है, मूवमेंट नहीं हो रहा था आपके लव लाइफ में, कोई प्रोग्रेस नहीं था, तो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड से एक नया फाउंडेशन दिख रहा है, विद सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। तो रिलेशनशिप में एक नई पॉजिटिव ब्लेसिंग्स और एक फन टाइम को बताता है। लड़की है बहुत इंजॉय कर रही है, देयर इज अ हॉर्स, चिल वाइब्स हैं। तो ऐसे किसी पार्टनर को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस साल, या ऐसी पार्टनरशिप को जो कि एक सोलमेट कनेक्शन है, योर डिवाइन काउंटर पार्ट। यू विल फाइंड समवन, स्पेशली लास्ट में 2025 के लास्ट के महीनों में, अगस्त या अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त से जो समय है उसमें यू कैन फाइंड समवन न्यू जो बहुत फन है, बहुत एडवेंचरस है। कोई ऐसा पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, रोमांस हो सकता है। ट्रैवल यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ट्रैवल करो। इवन यहाँ पे हनीमून की भी ऊर्जा है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जिसमें सेलिब्रेशन है, पार्टी है, एंजॉयमेंट है, फन है। शादी नहीं हो पा रही है तो वो पॉसिबल है। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग लव लाइफ में, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स आपको खुद दे रही है। जो जोडियक साइंस यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, दैट इज लियो, फायर साइंस एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो तो मैंने बोला ही, ठीक है। सैटर्न की भी एनर्जी है यहाँ पे, शनि की भी, तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं।
ग्रुप नंबर 2 में सिंगल्स में डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में अगर चीजें रुकी हुई थी, थमी हुई, तो प्रोग्रेस इस बार देखने को मिलेगा। अगर सिंगल्स हैं तो कमिटमेंट में जाओगी, मैरिज हो सकती है। उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो लोग कमिटेड वाला रिलेशन नहीं चेक करके ये सिंगल में शादी के पर्पज से देख रहे हैं, तो ठीक है, उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली सेलिब्रेशन पॉसिबल है, पार्टी, फन, एंजॉयमेंट, वेकेशन, ट्रैवल, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो। शुरू में लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, बट लेटर मुझे बहुत फन पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है, मूवमेंट और फास्ट ग्रोथ दिख रही है। यस, लेट मी सी द टीली फॉर्चून कार्ड्स फॉर माय, ओके, एरो आया है आप लोगों के लिए। वैसे मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, यहाँ पे भी एरो है, तो सैजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, ठीक है। सो लेट्स चेक सिंगल्स के लिए, ग्रुप नंबर 2 के सिंगल्स के लिए 2025 उनके लव लाइफ में क्या एनर्जी रहने वाली है। What will be the energy of my singles in their love life? Okay, this card came. Light-hearted, carefree time, jug. हाँ, ये मैंने बोला ना, light-hearted, carefree time, fun and enjoyment की एनर्जी है बेसिकली। ये आप अपने पार्टनर के साथ फील कर सकते हो, या फिर आप खुद से ऐसा फील करोगे। ओके, देन हार्ट आया है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। वाओ, ये रोमांस की एनर्जी है। किसी पार्टनरशिप में बहुत सारा रोमांस, लव, केयर, डीप अफेक्शन रहेगा। ओके, केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, हेल्थ का भी मैसेज आया है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्ड में। ओके, सो टेक इट एज लाइक थोड़ा सा हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। ओके, ये एरो कार्ड आना ही चाहता था, देखिए आ गया है, क्योंकि इसको आना था। सैजिटेरियस की एनर्जी, मैंने बोला ना, आपका तीर एकदम सही निशाने पे जाके लगेगा। अगर आप बहुत समय से एक सुटेबल पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हो, तो इस साल वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप एकदम सही दिशा में हो, राइट डायरेक्शन में आपका तीर लगने वाला है। ओके, एंड देन पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। इसमें कुछ डिफरेंट मैसेजेस भी आए हैं। मनी रिलेटेड आपको खर्चे का थोड़ा ध्यान देना है, रिस्क ना लें, थोड़ा खर्चों पे ध्यान दें। आपकी हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करो, किसी साथ डेट पे जाओ, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। साथ में हेल्थ रिलेटेड आया है, तो ये मेरे को पिक हो रहा है कहीं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप ना थोड़ा सा डेटिंग करो, या मतलब थोड़ा सा आप किसी के साथ इंटीमेट क्लोज कनेक्शन में आओ, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। मल्टीपल पार्टनरशिप या ऐसे चक्करों में ना फंसे, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लव एंड डीप अफेक्शन और एरो के बीच में ये केन का कार्ड आया है, एंड हेल्थ रिलेटेड आया है, तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान आपको देना है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है, इस चीज में। लेट मी सी मोर कार्ड्स। और क्या है फॉर माई सिंगल पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ इन ग्रुप नंबर 2। ओके, दीज 2 कार्ड्स, वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पर्सनल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, तो आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ से आप कुछ सक्सेस अचीव कर पाओगे 2025 में इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। एंड साथ में बुके आया है, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, समवन कैन गिव यू बुके, फ्लावर्स, अगर आप रोमांटिक डेट पे जाओ किसी पार्टनर के साथ, ऐसा भी हो सकता है। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर माई सिंगल्स, फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। कोई आपको एडमायर कर सकता है, आपको ग्रुप नंबर 2 पीपल इन देयर, ओह माय गॉड, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, क्या हो रहा है ग्रुप नंबर सिंगल्स के लिए। ओके, साथ में आया है बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ। ओके, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। हाँ, जो लोग सिंगल है ना, वो लोग इस साल ऐसा भी फील कर सकते हैं, अरे मेरी लाइफ में तो प्यार की कमी है, क्योंकि आपको शायद एक सही पार्टनर ना मिले, इसीलिए बीच में स्टेगनेंट एनर्जी है, हैंगड है। तो वो नई बिगनिंग जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो लव लाइफ में, अकेलापन है, सेपरेशन है, आप लोनली फील कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा ना अकेलापन महसूस कर सकते हो। तो आपको लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम को स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आपकी एनर्जी हाई रहेगी ना, उतना जल्दी आप एक रिलेशनशिप, एक पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये मैं पिक कर पा रही हूँ। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली लास्ट में, मिडिल टाइम में, थोड़ा सा मिड ऑफ 2025 में आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि कुछ तो लैक कर रहा है आपकी लाइफ में, है ना, ये चीज भी दिख रही है मुझे। अभी मैं आप लोगों के लिए ना जो एंजल लव ओरेकल कार्ड्स हैं, लेट मी सी दिस फॉर यू, कि इससे क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। इसको थोड़ा मैं अच्छे से अरेंज कर लूं। ओरेकल से आपके लिए लव लाइफ के लिए और मैसेजेस देखती हूँ। जो लोग सिंगल हैं, ग्रुप नंबर 2 के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 के जो सिंगल्स हैं, अपने लव लाइफ में इन 2025 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंगल्स इन देयर लव लाइफ। ओके, दिस वन,
You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Okay, शुरुआत में मैंने बोला ना, जैसे कि टर्मोइल है कुछ लोगों के लिए, सेपरेशन की वजह से लव लाइफ में हो सकता है किसी के साथ आपका सेपरेशन हुआ है रिसेंट पास्ट में, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर ऐसा है कि आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो आप बहुत टर्मोइल, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे शुरुआत में। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक सिचुएशन के पीछे एक हायर पर्पस है। उस टाइम पे आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी आएंगी नहीं। आपके लाइफ में लव ज़रूर आएगा। सो हैव फेथ इन डिवाइन और पॉजिटिव रहो, ब्लेसिंग्स भी आएंगी, ठीक है। सो और क्या मैसेजेस हैं मेरे सिंगल्स के लिए इन देयर लव लाइफ? दिस वन, don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only is being true to yourself that can be true to others. Okay, कोई भी डिसीजन आपको इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ गिल्टी होके नहीं लेना है, ठीक है। चाहे आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लो, डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग। सोच समझ के डिसीजन लो लव के, रोमांटिक मैटर्स में, लव लाइफ में भी, एंड देन डू थिंग्स। डोंट फील गिल्टी अबाउट समथिंग, कुछ बुरा भी हुआ है अपने आप को ब्लेम मत करो। ये भी एक मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एंड टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, टाइम देने के लिए कहा जा रहा है, डोंट ट्राई टू हार्ड। यहाँ पे देखो हेल्थ भी इसीलिए आया है। हो सकता है आप कुछ चीज को ना लव लाइफ से रिलेटेड इतना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या इतना ज्यादा आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हो कि आप टाइम की को समझ नहीं पा रहे हो। आप अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ लव को आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो, है ना। तो अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो और थोड़ा सा टाइम दो खुद को। हर सिचुएशन को थोड़ा टाइम देना जरूरी है ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ सके, है ना। तो लव लाइफ में ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रोमांस आए या ऐसा पार्टनरशिप आए जिसमें मैरिज हो सके, आप लोग सेटल हो सको, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ। थोड़ा समय लग सकता है भले ही, लेकिन सही समय पे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी और पार्टनर भी आपके लाइफ में आएगा। तो ये स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं आपके लिए लव ओरेकल से। मंथ्स देख लेती हूँ 2025 में आपके लिए लव लाइफ के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर माई सिंगल्स ऑफ ग्रुप नंबर 2। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सो पहला आया है मई का महीना, देन अक्टूबर का महीना। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। एंड नवंबर, अक्टूबर मई नवंबर, ठीक है। तो ये 3 महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ जोडिएक साइंस देखूंगी। मैंने पहले ही बोला फायर साइन काफी स्ट्रांग है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, साथ में एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, सैटर्न की एनर्जी भी है, तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एंड जो जोडिएक साइन आया है दैट इज एरीज, ठीक है। एरीज मैंने पहले ही बताया था। देन आप लोगों के लिए एक और जोडिएक जो आया है दैट इज स्पाइसीज। स्पाइसीज भी हो सकते हैं जिसके साथ आप डील करो, या कोई सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप आपकी पाइसीज के साथ हो सकती है। और साथ में लीब्रा, पाइसीज, लीब्रा और एरीज, ये जोडिएक आए हैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोडाइस से। और साथ में डेट्स देख लेते हैं 2025 में कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो 12 तारीख यानी 3 नंबर बन जाता है, तो 30 तारीख, 12 तारीख और साथ में 21 तारीख, स्पेशली इन महीनों में। दोबारा से देखिए 3 तारीख आई है, तो 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख और 21 तारीख आपकी इन महीनों में, मई, अक्टूबर और नवंबर में लव लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट रहेंगी। चलिए इतना ही। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए रीडिंग थी। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग को एंजॉय करा और आपको समझ में आई है चीज़ें। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। ये वाला सेक्शन है अबाउट द कमिटेड और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए आपकी 2025 में लव लाइफ में क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने लव लाइफ में इन 2025, इस बारे में आज की रीडिंग है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एंजल लव ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। लेट्स चेक। सो 2025 में ग्रुप नंबर 2 के लोग जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर love life in 2025?
सो पहला कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर. ओके. रिट्रीट. reconciliation. Okay, nice. And release your ex. ठीक है. सो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है या फिर ऑलरेडी मैरिड है, उन लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, यू विल गेट टू नो ईच अदर मोर. इस साल 2025 में आप लोग एक दूसरे को और जानोगे. पार्टनरशिप में हूँ आप अगर ऑलरेडी, कि एक दूसरे को आपको और जानने का मौका मिलेगा. और साथ में मैसेज है, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स. आप लोगों का बॉन्ड, चाहे आप मैरिड हो चाहे कमिटेड हो, आप लोगों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है. एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा पहचानोगे, एक दूसरे को जानोगे. ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ. देन यहाँ पे इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. रिट्रीट है. आपस में एक दूसरे के साथ इतना डीप कनेक्शन एंड बॉन्ड को आप शेयर करने वाले हो कि आप लोग ऑल्सो यू कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड और आप किसी रिट्रीट पे जा सकते हो. ठीक है. या फिर आप लोग घूमने कहीं जाते हो सकते हो, साथ में वेकेशन पे जा सकते हो. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है 2025 में, अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हो तो. बट आपकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेडिंग गाउन दिख रहा है और ये वेडिंग ड्रेस दिख रही है, मेल एंड फीमेल. और गेटिंग टू नो ईच अदर में भी ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा सेटअप हो सकता है जिसमें शादी की बातें हों. ठीक है. कुछ लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से कुछ समय तक सेपरेटेड थे या बातचीत नहीं हो रही थी, बिकॉज यहाँ पे रिलीज योर एक्स आया है एंड रिकन्सिलिएशन आया है. अगर आप किसी पार्टनरशिप में थे और आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी इन योर रिलेशनशिप, रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे 2025 में. ठीक है. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आएगा और उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन पॉसिबल. ठीक है. एंड रिलीज योर एक्स. द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. बट आप लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है कि पास्ट के पीक किसी भी पर्सन को एंटरटेन ना करे. कोई पास्ट का पर्सन तो आपके लाइफ में आएगा ज़रूर, लेकिन यू हैव टू रिलीज दैट एनर्जी, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए हेल्दी ना हो. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके एक्स के साथ आपका बहुत डीप स्ट्रांग बॉन्ड है और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, साथ में ही आपको रहना है, देन इट्स टोटली अप टू यू. आई एम नॉट गिविंग यू एनी सजेशन. बट बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है कि रिलीज योर एक्स, यानी कि क्लियर करो पुरानी पास्ट की एनर्जी, पास्ट के बैगेज को. ठीक है. रिलीज योर एक्स आया है यहाँ पे. किसी चीज़ को लेकर दुखी मत हो और नीडी मत फील करो. अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप रहा है जिसमें अब चीज़ें वैसी नहीं रही हैं जैसी होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये ऐसा आया है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा. ठीक है. टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, ये मैसेज है. लेट मी सी द टैरो कार्ड्स फॉर यू. ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए जो कमिटेड हैं या मैरिड हैं, और क्या मैसेजेस हैं अबाउट देयर लव लाइफ इन 2025. 2025 में ग्रुप नंबर 2 के लोग जो मैरिड हैं या कमिटेड हैं. ओके. द मैजिशियन का कार्ड आया है. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर लव लाइफ इन 2025. ग्रुप 10 ऑफ कप्स. वाओ, मैंने बोला ना वेडिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है. 7 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, समथिंग इज ग्रोइंग. जो सीड आपने डाला है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप है जिसमें आप ऑलरेडी बहुत समय से इन्वेस्टेड हो, और यहाँ पे रूट्स में कुछ चीज़ें ग्रो कर रही हैं. प्रॉस्पेरिटी है ना. हो सकता है आप लोग मैरिज के लिए बहुत समय से वेट करो कुछ लोगों के लिए. अच्छा, पहले मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं चेक करती हूँ. डेविल. नंबर 15 डेविल. देखो, ये रिलीज और एक्स के जस्ट नीचे डेविल का कार्ड आया है, तो दिस इज इन द सिंक. कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ साफ साफ कि हो सकता है ना आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो जो बहुत टॉक्सिक है. सॉरी टू से आपको बुरा लगे, बट कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, जो लोग कमिटेड हैं, जो कि बहुत टॉक्सिक है या टॉक्सिक रहे हैं, या पास्ट से कोई ऐसा पर्सन लौट के आए जो बहुत टॉक्सिक है, और वो आपको फिर से रिकन्सिलिएशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं. कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है आपके लाइफ में. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आपको क्या करना है. आपको कॉर्ड्स कट करके मूव ऑन करना है उनसे, या उन्हीं के साथ उसी अटैचमेंट में ही फंसा रहना है आपको, जो आपको पकड़ के रखे हैं. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डेविल है, बहुत मैग्नेटिक, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी होती है ना. वो आपको चार्म करेंगे,
वो आपको फिर से चार्म करेंगे, बट वो आपको कंट्रोल भी करेंगे। तो ऐसे टॉक्सिक एनर्जी से आपको खुद को रिलीज करना है। ग्रुप नंबर 2 में जो कमिटेड लोग हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, पास्ट का कोई पर्सन आ सकता है वापस से, ठीक है। तो यू हैव टू कट कॉर्ड्स विद देम, दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू, दिस इज टोटली अप टू यू। देन कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ एक मैरिज मैनिफेस्ट हो पा रही है, या फिर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट हो पा रही है विद द ग्रोइंग ट्री हियर। आपका फैमिली ट्री बढ़ रहा है कुछ लोगों के लिए, मैं देख रही हूँ। अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो आपका फैमिली ट्री बढ़ रहा है। यहाँ पे आपकी होम एंड फैमिली लाइफ में ग्रोथ है, ये देख रही हूँ मैं, ठीक है। आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस रिलेटेड टू योर लव लाइफ वो पूरी हो सकती हैं 2025 में, जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हो। जो लोग शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, एंड योर रिलेशनशिप इज ग्रोइंग, फ्रूट्स निकल रहे हैं, ट्रीज निकल रहे हैं, उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, फैमिली हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट रिलेशनशिप में। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो एक अच्छी एनर्जी रहेगी 2025 में सराउंडिंग योर मैरिड लाइफ, सराउंडिंग योर फैमिली। एक दूसरे के साथ अपने फैमिली लाइफ को आप एम्ब्रेस करने वाले हो एज अ पार्टनर, जहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है। आपके हो सकता है ऑलरेडी बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत खुशहाली रहेगी आपके परिवार में, ग्रोथ हो रही है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। जो लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज पॉसिबल दिख रहा है मुझे। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो रिकंसिलिएशन के चांसेस भी दिख रहे हैं। बट जो लोग एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, उनको तो कॉर्ड्स कट करने चाहिए। रिलीज योर अटैचमेंट्स विद सच पार्टनर जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बहुत समय से अपने किसी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू योर लव लाइफ का पूरा होने के लिए वेट कर रहे थे, तो इस साल बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपका बॉन्ड और डीप और स्ट्रांग होगा अपने पार्टनर के साथ। यू विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद देम एंड यू विल गो आउट एंड हैव फन विद देम, ठीक है। चाहे मैरिड हैं, चाहे ऑलरेडी कमिटेड हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी पिक कर पा रही हूँ विद द डेविल एनर्जी हियर। आप लोगों का जो पार्टनरशिप है ना, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन 2025 में। इट्स लाइक समथिंग विच इज़ वेरी अडिक्टिव, वेरी मैग्नेटिक, जस्ट लाइक अ डेविल। तो इट इज़ लाइक जैसे कि रोमांस और इंटीमेसी, सेक्सुअली जो कनेक्शन है आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 2025 में। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, नाइस, वेरी नाइस। लेट मी सी द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, उससे क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। सो 2025 में मेरे जो ग्रुप नंबर 2 के लोग हैं, कमिटेड ऑलरेडी मैरिड, क्या एनर्जी है 2025 में उनके लव लाइफ में। ग्रुप नंबर 2 के लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, नीडल, या फिर कमिटेड हैं ग्रुप नंबर 2 के लोग, 2025 में अपने लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Those who are already committed or married, what can they expect in their love life in 2025? Group number 2 people, okay. एक कार्ड नीचे गिरा है, उसको भी मैं लूँगी। ग्रुप नंबर 2 के लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं, what can they expect in their love life? okay. Dog. ग्रुप नंबर 2 के लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कंगारू, नॉट, फेयर मैन, और क्या मैसेजेस हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 2? हैप्पीनेस, और क्या मैसेजेस हैं? थ्रोन, रोमांस इज इन द एयर, ठीक है। चलिए, ये सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। लेट मी टेल यू वन बाय वन। एक और कार्ड नीचे गिरा था, एक और कार्ड था चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये आप लोगों के टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स हैं। आई होप आपको अच्छे से विजिबल हैं। सो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ आपकी कोई सिग्निफिकेंट डीलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है किसी फेयर मैन के साथ,
जिनकी ब्लॉन्ड या ग्रे हेयर है या वाइट हेयर है, थोड़ा सा स्फेयर कॉम्प्लेक्शन है या वाइट हेयर है, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है सिग्निफिकेंट। उसके अलावा नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आपकी लव लाइफ से जुड़ी एक सिंसियर विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। फॉर मेनी ऑफ यू इट इज रिलेटेड टू योर मैरिज, योर फैमिली लाइफ, होम एंड फैमिली लाइफ। और फ्लावर्स सजेस्ट हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी लव लाइफ में रिलेटेड टू मैरिज, या फिर कुछ अच्छा गुड न्यूज़, चाइल्ड बर्थ की भी पॉसिबिलिटीज़ है जैसा कि मैंने बोला, ठीक है। यहाँ कंगरू का कार्ड आया है तो चाइल्ड बर्थ की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, लॉयल्टी रहेगी आप लोगों के पार्टनरशिप में। योर पार्टनर कैन बी अ वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी पावरफुल एंड ऑल्सो दे कैन बी वेरी लॉयल टू यू। पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे पोजिशन आपके पार्टनर के लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस आ सकता है। जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आपके स्पाउस, उनके लाइफ में कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आ सकती है जिससे उनको फाइनेंशियल ग्रोथ हो, जिससे आपकी फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस आए, पॉजिटिविटी आए, ऐसा भी कुछ है। कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड एंड अनसक्सेसफुल प्लान्स। कुछ ऐसे प्लान्स हो सकते हैं जो आपके सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उनके लिए आपको ना प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप प्लान करोगे तब आपकी लाइफ में आएंगे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। ऑल्सो यहाँ पे मैसेज है रोज, रोमांस इज इन द एयर, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रोमांस, बहुत रोमांस और डीप कनेक्शन होगा पार्टनर्स के बीच में, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिससे बहुत हैप्पीनेस आएगी, इमोशनल फुलफिलमेंट आएगी, ठीक है। तो एक रोमांटिक बॉन्ड शेयर करोगे आपके पार्टनर के साथ, आप जिस भी कनेक्शन में हो अभी, चाहे कमिटेड हो चाहे मैरिड हो, साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप। मैरिज इज पॉसिबल फॉर यू। सम ऑफ यू इट्स इंडिकेटेड कि यू नीड टू रिलीज योर एक्स, जो लोग ऑलरेडी किसी ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि आप लोगों के लिए लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के लोग, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं, उन लोगों की लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन 2025। थैंक यू। आप लोगों के लिए आया है बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. अच्छा, आप लोगों की लव लाइफ में ना एक बैलेंस की एनर्जी रहेगी, दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, और एडजस्टमेंट्स की एनर्जी भी है। मतलब आप लोग समझ पाओगे कि रिलेशनशिप में हमेशा हर ऑल टाइम कैन नॉट बी हैप्पी हमेशा, कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, बट साथ में मिलकर बैलेंस करना उन चैलेंजिंग टाइम्स को और हैप्पी टाइम्स को, वो आप समझोगे। और क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के। मैसेजेस हैं देन आप लोगों के लिए आया है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंटीमेट क्लोज कनेक्शन, और एक दूसरे को हील कर पाओगे आप, ठीक है। यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड इन ईच अदर्स आर्म, मतलब एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि आप एक दूसरे को हील कर सकते हो। जो भी आपके पार्टनर है, सिग्निफिकेंट पर्सन, इतना स्ट्रांग बॉन्ड, इतना डीप बॉन्ड रहेगा दैट यू बोथ कैन हील ईच अदर। दैट लेवल ऑफ इंटीमेसी, क्लोज कनेक्शन विल बी देयर। वन मोर कार्ड प्लीज। एंड आप लोगों के लिए आया है सोलमेट। वाओ, वेरी नाइस। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगर जो लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन फिजिकली आप दोनों यूनियन में नहीं आ पाए हो, आप दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस है या शादी नहीं हो पाई है, यू वांट टू अ रिकंसिलिएशन, एक क्लोज इंटीमेट कनेक्शन, फिजिकली भी साथ में एक दूसरे के साथ यूनियन में आकर शादी मैनिफेस्ट करना, ऐसा कुछ है, तो वो आपको बिलीव करना पड़ेगा ऑलरेडी दैट यू आर नॉट सेपरेट। आप लोग ऑलरेडी साथ में हो, एक दूसरे के साथ हो ऑलरेडी, तो वो फिजिकली मैनिफेस्ट भी कर पाओगे आप। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है भी, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आपको ये फील करना है बिकॉज दे आर योर सोलमेट। सो सोलमेट कनेक्शंस में ऐसा होता है कि यू कैन फील देम विद इन योर सेल्फ, है ना। तो ये चीज़ भी है, कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी साथ में इस साल अपने लव लाइफ से रिलेटेड, ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, है ना। तो ये एनर्जी में मैं पिक कर पाई हूँ। लेट मी सी कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। लेट मी सी। ओके, एक कार्ड गिर गया है, उसको मैं ले लूँगी। दिसंबर का महीना,
इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, अक्टूबर का महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा, दिसंबर, अक्टूबर, और ये पहले ही आया था, दिस इज सेप्टेम्बर। ओ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीच में नहीं है, वरना सीक्वेंस में आ जाता। सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे 2025 के, ठीक है। और ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बताया, यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली है, और वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। और मैं और ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस मैंने बोला था, फिर से पाइसिस आया है, कैप्रिकॉर्न भी आया है। ओ, दोबारा से पाइसिस, ओ माय गॉड, पाइसिस तो डबल कंफर्मेशन है, पाइसिस तो डेफिनेटली है इस ग्रुप में। और साथ में है आप लोगों के लिए एक्वेरियस, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। ओके, और डेट्स देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2025 में। तो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, ये आपके पार्टनर के डेट्स हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, या तो इन मंथ्स में डेट्स आपके लिए ये वाले इंपॉर्टेंट रहने वाले, 1, 10, 19, 28। एक और, ओके, 10 आया है फिर से, तो जो मैंने बोला वही सेम रिपीट करेंगे। 10वां महीना, अक्टूबर का महीना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और 10 तारीख, 1, 10, 19, 28, ये 4 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। फॉर दोज हु आर कमिटेड और ऑलरेडी मैरिड, उन लोगों के लिए ये रीडिंग थी। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग को एंजॉय किया, आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।